हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन। एक कण सरल रेखा में गति करता है। इट्स एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट हो, जिसके ऊपर लगने वाला त्वरण एक रेखा में किसी फिक्स बिंदु ओ की तरफ है। एंड ऑलवेज इक्वल टू, और त्वरण का मान है म्यू इंटू ए की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। ये पावर 1/3 है यहाँ पे। वैन इट इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ, जब पार्टिकल फिक्स बिंदु ओ से एक्स दूरी पर है तो उसके ऊपर लगने वाले एक्सीलरेशन का मान, त्वरण का मान म्यू ए की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 है। पार्टिकल एक सरल रेखा में मूव करता है। आगे कहना चाह रहा है इफ़ इट इज स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ओ, अगर पार्टिकल फिक्स बिंदु से विराम अवस्था से स्टार्ट होता है तो ए दूरी पर, शो दैट इट विल अराइव एट ओ विद ए वेलोसिटी, तो आपको सिद्ध करना है कि बिंदु ओ से यानी फिक्स बिंदु से पार्टिकल जो निकलेगा वो निकलेगा a√6 म्यू वेलोसिटी से। यानी बिंदु ओ पर पार्टिकल की जो चाल होगी वो a√6 म्यू होगी, और आफ्टर द टाइम 8/15 √6 म्यू। और बिंदु ओ पर जो पार्टिकल का टाइम होगा पहुंचने का, कितना होगा भाई? वो होगा 8/15 √6 म्यू। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। मान लिया ये कोई सरल रेखा है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से और पार्टिकल को पॉइंट ओ तक जाना है। ओके, सपोज दैट ओ ए के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी ए है। ओके, कुछ पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक के लिए इस पॉइंट फिक्स के लिए, ये जो मेरा फिक्स पॉइंट है, ओके, मान लिया कुछ दूरी पर बिंदु ओ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है और ओ पी जो है मान लिया एक्स है, सपोज दैट एक्स है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट का मतलब है कि पार्टिकल के लिए v इज टू कितना है? 0 है, बराबर होता है dx/dt। आप इस चीज़ को जानते हो। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल यहाँ से चला, जब पार्टिकल बिंदु ओ से निकलेगा इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो दिखानी है आपको a√6 म्यू। ओके, और पार्टिकल के ऊपर यहाँ जो टाइम होगा वो दिखाना है 8/15 √6 म्यू। जो आपको प्रूफ करना है मैं आपको बता रहा हूँ। टू शो दैट आपको दिखाना है 8.0 बिंदु ओ के ऊपर 8.0। मान लिया जाए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को मैं v लिख रहा हूँ या v1 लिख लो। v1 इज इक्वल टू आपको दिखानी है a√6 म्यू, एंड टाइम t आपको दिखाना है 8/15 √6 म्यू। दिस इज योर क्वेश्चन। आगे की तरफ चलता हूँ। ओके, सो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके आई, क्या निकली? आप भी जानते हो, d2x/dt² इज इक्वल टू कितना होगा भाई? ये है म्यू इंटू ए की पावर 5 बटे एक्स स्क्वायर की पावर कितना है? 1/3। 1/3, और यहाँ निशान होगा माइनस का। क्यों? क्या तो आप ऐसे मान लो x घट रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, या पार्टिकल की जो चाल है वो सेंटर की ओर है, फिक्स पॉइंट की ओर है। ओके, इसलिए माइनस का निशान होगा। मैंने वही पुराना कंसेप्ट लगाया। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 × dx/dt and integrate with respect to t। ओके, तो यहाँ से रिजल्ट मेरा कितना निकल करके आएगा भाई?
ये हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया और साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया। एक मिनट रुक जाओ। ये मेरे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx/dt इंटू dt इंटू d2x/dt² इज इक्वल टू, इधर कितना होगा भाई, ये होगा माइनस के म्यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर, देखो आप ए की पावर होगा 5/3 इंटू एक्स की पावर होगा -2/3। मैंने इसको ऊपर लेकर के गया, इंटू 2 होगा इंटू dx/dt होगा इंटू dt होगा। इस dt से dt कैंसिल। ये वाला जो स्टेप है ये कितना बनेगा भाई, ये तो आपको पता है कि डायरेक्टली निकल करके आएगा कितना, ये हो जाएगा dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ -2 म्यू ए की पावर कितना, ए की पावर 5/3 इंटू इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2/3 इंटू dx। मैंने इसको इंटीग्रेट किया इधर, एक्स की पावर -2/3 इंटू dx कितना निकला भाई, ये निकला एक्स की पावर -2/3 प्लस 1/-2/3 प्लस 1। एक्स की पावर कितना निकल गया, ये ऊपर आया एक्स की पावर 1/3 वैल्यू डाल दी मैंने, ये निकल करके आया यहाँ पे dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू एक्स की पावर कितना हुआ 1/3/1/3। ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वजह से प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ले लो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। ये निकला dx/dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच गया, ये निकला -6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस के। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा, ध्यान से सुनना, पहले लिख दूं मैं 8 पॉइंट ए के ऊपर क्या होगा। क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है, उसके ऊपर लगने वाला त्वरण ये है, ए दूरी पर, एक्स से तो है ही। इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम ओ, अगर पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट होता है और ए दूरी से स्टार्ट होता है, तो बिंदु ए की बात कर रहा हूँ, ए दूरी यहाँ से यहाँ तक बैठ रही है, बिंदु ए के ऊपर x = a होगा और विराम अवस्था की वजह से v = 0 होगा। आपके सामने है, पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट हो रहा है और दूरी a है। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूँ पॉइंट O के ऊपर 8 पॉइंट A, x = कितना होगा a, एंड dx/dt की वैल्यू v = कितना होगा dx/dt = 0। और ये दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन 1 के अंदर मैंने दोनों रिजल्ट पुट करे और रिजल्ट निकाला, ये तो हो चुका 0 = ये निकला -6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू एक्स की जगह ए पुट करा, ए की पावर 1/3 प्लस के। ओके, 5/3 ये निकला, के बराबर निकला 6 म्यू ए की पावर 5 और 1 6/3, इससे ये कैंसिल 2 आ चुका, के = निकला 6 म्यू a²। ओके, मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकाल लूँगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ,
मेरे पास इक्वेशन 1 है dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस के 6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस के, ये मेरा इक्वेशन 1 है। और के इज इक्वल टू कितना निकला है मेरे पास, के बराबर है 6 म्यू ए स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। मैं कह रहा हूँ पुटिंग के इज इक्वल टू 6 म्यू ए स्क्वायर इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर मैंने रिजल्ट डाल दिया। रिजल्ट डालते ही देखता हूँ मेरे पास कितना बनता है भाई। ये मेरे पास निकला dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर, dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर के आया माइनस के 6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस के 6 म्यू ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस के 6 म्यू ए की पावर 5/3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास पॉजिटिव लिखा, ये जो बचेगी पावर ये कितनी बचेगी, देखो आप, ए की पावर 1/3 बचेगी माइनस एक्स की पावर कितनी बची 1/3। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ और इधर निकला dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। मान लिया जाए बिंदु ए के ऊपर या बिंदु ओ के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ v1 है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है शो दैट इट विल अराउंड 8.0 विद वेलोसिटी a√6 म्यू। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट बिंदु ओ के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, सपोज दैट, वही कह रहा हूँ मैं, सपोज दैट वेलोसिटी किस पॉइंट के ऊपर 8.0 इज v मान लो। बिंदु ओ के ऊपर जो कहना चाह रहा है पार्टिकल यहाँ से चला, अगर इस बिंदु के ऊपर वेलोसिटी कितनी है v हो, यही कहना चाह रहा है इट विल अराइव विद 8.0 विद ए वेलोसिटी a√6 म्यू। चलो भाई देखता हूँ अब क्या होता है, कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है बिंदु ओ के ऊपर ज़रा समझने की कोशिश करना। बिंदु ओ के ऊपर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। देखो आप, पार्टिकल यहाँ से चला, ये वाली दूरी टोटल ए है, बिंदु ओ के ऊपर ए इज इक्वल टू कितना है, 0 है। क्लियर है ना, आपके सामने है। फिर बता रहा हूँ, पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल को फिक्स पॉइंट ओ के ऊपर आना है, ओ के ऊपर ए तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी 8.0 इज v है, सो दैट एंड ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर सपोज दैट b है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग v इज इक्वल टू dx ओवर dt होता है, आपको पता है, एंड a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन b। तो b इक्वेशन के अंदर जैसे ही वैल्यू डालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 6 म्यू ए की पावर कितनी निकली भाई, ए की पावर 5/3 इंटू ये हुआ, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, गलती कर दी है, एक्स बराबर कितना होगा, 0 होगा। ज़रा सी मिस्टेक कर दी है बच्चों, ज़रा देखो आप। अगर बाई चांस ए इज इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, ए इज इक्वल टू अगर मैंने 0 कर दिया ना, तो भाई ये तो 0 होने के बाद वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना, ये मेरी मिस्टेक हो चुकी है। ये एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, वेरिएबल एक्सीलरेशन है ना मेरे पास, ओके। तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। चलो भाई, जैसे ही मैं एक्स इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये रिजल्ट निकल करके आएगा मेरे पास कितना, सीधे का सीधा मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा भाई
कितना निकला भाई, एक मिनट रुको अभी आप, ज़रा सी मिस्टेक यहाँ भी लग रही है मेरे को। माइनस के 6 म्यू ए एक्स की पावर 10 प्लस के ये, और जैसे ही 6 ये मैंने इसमें से माइनस के निशान के साथ मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद है एक्स तो पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। देखो आप, मैंने माइनस का निशान कॉमन लिया है। ओके, तो कितना हुआ इधर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ, और एक्स इज इक्वल टू कितना, वी स्क्वायर की वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी हुई, और एक्स इज इक्वल टू कितना है 0। आपको पता है पॉइंट 2 के ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, ये हुआ ए की पावर 1/3 माइनस के 0, तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकली। और हाँ, ये माइनस है यहाँ पे, इस माइनस से क्या हुआ प्लस, ये हुआ 6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू ए की पावर 1/3, वी स्क्वायर निकला 6 म्यू, ये टोटल पावर कितनी हुई ए स्क्वायर, वी की वैल्यू निकली a√6 म्यू। क्लियर, एक रिजल्ट तो आपका ये है। मैंने ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी बच्चों, ये x इज इक्वल टू 0 होगा। देखो आप, क्यों आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है, ये कहना चाह रहा है इट विल अराइव 8.0, जब पार्टिकल बिंदु O से गुजरेगा तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिंदु O के ऊपर, ये A नहीं है बेटा, x है। अगर गलती से आपने A 0 कर दिया, जो मिस्टेक मैंने की थी, A 0 होते ये भी 0, ये तो निकल सकता है, लेकिन ये तो ख़त्म हो जाएगा भाई। सोचो आप, वेलोसिटी तो 0 होगी, जबकि पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा तो जाहिर सी बात है पार्टिकल की बिंदु O के ऊपर कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ही। ओके, दिस वाज माय मिस्टेक। पहला रिजल्ट क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ भाई मैं। अब मैं यही इक्वेशन उठाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन बी, आई एम कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट रिजल्ट। ओके, फ्रॉम इक्वेशन बी इक्वेशन से रिजल्ट उठाया मैंने, और ज़रा इसको रीसेट करो आप। ये है मेरे पास dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 6 म्यू a की पावर 5/3, इसको मैंने लिखा x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3। क्लियर है ना भाई, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से मैं माइनस कॉमन लूँगा और उसको पॉजिटिव कर दूँगा। ये जो इक्वेशन बी थी, मैंने माइनस कॉमन लिया, इसको पॉजिटिव किया, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये लिखा जाएगा dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 6 म्यू a की पावर 5/3 माइनस कॉमन लेने के बाद ये हुआ a की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। ओके, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा मैं। यहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकाली, dx ओवर dt की वैल्यू निकल करके आई कितनी, अंडर रूट लग जाएगा इधर, अंडर द रूट 6 म्यू a की पावर 5/3 इंटू अंडर द रूट a की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3, और ये होगा प्लस और माइनस। यहाँ से मैं dx ओवर dt की वैल्यू निकालूंगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू, आपको भी पता है कि नेगेटिव साइन के साथ आना है, रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये आ जाएगा 6 म्यू a की पावर 5/3 इंटू अंडर द रूट a की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। इसका रीज़न क्या है माइनस लेने का, क्यों, ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं यहीं से बता दूंगा। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पॉइंट P है, ये पॉइंट O फिक्स पॉइंट है, ये वाली दूरी मेरी A है, ये वाली दूरी x है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ऐसे चल रहा है, अर्थात पहले तो मान लो सेंटर की ओर है, या ये जो दूरी x है ये घट रही है, इस x दूरी के डिक्रीज़ होने की वजह से नेगेटिव साइन आता है। ओके, या सेंटर की ओर अगर होगा तो नेगेटिव, सेंटर से बाहर की अगर होगा तो पॉजिटिव। आगे की तरफ चलते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसके अंदर से मैंने डी एक्स और डी टी को अलग किया। अब मैं इसके अंदर से डी टी अलग कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। डी टी की वैल्यू निकल करके आएगी, गुणा में इसके बटे में पहुँच जाएगा। कितना निकला? 1/√6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू डी एक्स बटे √ए की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्लियर है ना? अब आगे की तरफ चलता हूँ। पार्टिकल ज़्यादा ध्यान से सुनना, क्या है मेरा क्वेश्चन। अब मेरा सेकंड पार्ट ये है बच्चों, एक बार आपको दिखा दूँ मैं। ये कहना चाह रहा है कि पार्टिकल शो दैट इट विल अराइव एट ओ। पार्टिकल यहाँ से चला, बिंदु ओ से निकलना है, इस वेलोसिटी से निकलना है और इस टाइम पर निकलना है। पार्टिकल कहाँ से चला? ए से चला, यानी लिमिट देखो आप। अब मैं इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन करूँगा, जो मेरे पास इक्वेशन है, और इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे को लिमिट रखनी है। पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल यहाँ तक आया, यानी एक्स इक्वल टू कहाँ से? ए से। एक्स इक्वल टू कहाँ तक? 0 तक। समझ आती है ना बात? तो इधर टाइम जो स्टार्ट होगा, मैंने 0 से स्टार्ट होगा, पॉइंट ओ के ऊपर पार्टिकल यहाँ से चला, पार्टिकल को यहाँ तक आना है, यानी यहाँ तक अगर टाइम टी हो, ये तो हुआ डी टी। इधर होगा मेरे पास, और ये माइनस का निशान एज इट इज है, इज इक्वल टू माइनस का निशान 1/√6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटीग्रेशन। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ? ए से चला, पार्टिकल को कहाँ तक आना है? ओ तक आना है, यानी 0 तक। और ये हुआ डी एक्स अपॉन √ए की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। मेरे पास लास्ट इक्वेशन क्या निकल करके आई, इसी का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। भाई ये निकला मेरे पास, इसको देखते हैं अब। भाई इधर तो टी आ जाएगा सीधा सीधा। टी इज इक्वल टू होगा 1/√6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटू, इधर कितना होगा भाई? ये होगा A20 डी एक्स बटे √ए की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। क्लियर है ना? अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा, और यहाँ निशान है किसका? माइनस का। मैं कह रहा हूँ पुटिंग, मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू ए साइन की पावर 6 थीटा, ए साइन की पावर 6 थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी? ये हो जाएगी 6 ए साइन की पावर 5 थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, और लिमिट की बात करता हूँ मैं। लिमिट होगी जब x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए के ऊपर a इज इक्वल टू ए साइन की पावर 6 थीटा। ओके, तो इधर तो ये तो इससे कैंसिल, 1 इज इक्वल टू कितना होगा? साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू डाली मैंने, 0 इज इक्वल टू ए साइन की पावर 6 थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? 0। ये हुआ मेरे पास t इज इक्वल टू माइनस 1/√6 म्यू ए की पावर 5/3 इंटीग्रेशन π/2 से लिमिट कितनी हुई? 0 तक। मैंने डी एक्स की वैल्यू डाली, ये कितना है? 6a साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे √, देखो भाई a की पावर 1/3 तो एज इट इज है, माइनस
ये हो जाएगा ए साइन की पावर 6 थीटा की पावर 1/3। ओके, कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होगा, रिजल्ट आ जाएगा सीधा। और हाँ, ये लिमिट, ये माइनस का निशान चेंज करूँगा मैं अब। टी इज इक्वल टू निकला माइनस के निशान से 1/√6 म्यू ए की पावर 5/3। इस माइनस से लिमिट चेंज 0 से लेकर कितना π/2। क्लियर है ना। और यहाँ देखो आप, ये निकला 6a साइन की पावर 5 थीटा कोस थीटा डी थीटा बटे ए की पावर 1/3 कॉमन ले लिया 1/3 अंडर रूट के अंदर, और ये निकला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इतना बनाइए, इतना इधर चल रहा है ये सारा। कभी आप ये कहो कहाँ से क्या है। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से जो रिजल्ट मेरे पास निकल करके आया वो कितना निकला, टी इज इक्वल टू जो निकला √6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर पहुँच जाएगा 6/μ। तो ये निकला। ए की टोटल पावर कितनी बचेगी भाई, इनटू ए की पावर की बात कर लेता हूँ मैं 1/√, ए की पावर 5/3 है, इनटू यहाँ से 1/√, ए की पावर है 1/3, इनटू यहाँ है 0 से π/2, और ये है मेरे पास 6 तो यहाँ आ चुका। ए साइन की पावर 5 थीटा है कोस थीटा है डी थीटा है बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर दी रूट कोस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, इससे ए कैंसिल। देखो आप, ए की पावर अंडर रूट के अंदर कितनी होगी, ए की पावर 6/3 होगी ना। अंडर रूट के अंदर ए की पावर जाएगी कितनी, 2। इससे ये बराबर कितना निकलेगा, ए नीचे है ए से ए कैंसिल। क्लियर। तो यहाँ से टी की वैल्यू जो निकल करके आई, टी इज इक्वल टू निकला अंडर द रूट 6/μ 6/μ 0 से लेके π/2 तक लिमिट साइन की पावर 5 थीटा डी थीटा। मैं इसके अंदर बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करूँगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा डी थीटा। कितना होता है भाई, गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया अंडर द रूट 6/μ 0 से π/2 साइन की पावर 5 थीटा कोस की पावर 0 थीटा डी थीटा। बीटा गामा फंक्शन का यूज़ किया। टी इज इक्वल टू अंडर द रूट 6/μ कितना निकला, गामा 5+1/2 m+5+1/2 गामा 0+1/2 बटे 2 गामा m+n 5 + के 0 + के 2/2। ओके यार, ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप, या इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी डिटेल में ही बताना पड़ेगा आपको। एक मिनट को ज़रा सा पेज देख लूँ मैं, अगर मिल जाए कहीं से। ठीक है ना। इस पर देखता हूँ यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ से निकला कितना भाई, टी इज इक्वल टू अंडर द रूट 6/μ तो ये है ही, गामा 5 और 1 6/2 गामा 3 गामा 1/2 बटे 2 गामा 7/2 बराबर अंडर द रूट 6/μ। गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, गामा 3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2 गुणा गामा 1/2 एज इट इज बटे 2 गुणा 7/2 में से क्या कितना
5/2 गुणा 3/2 गुणा 1/2 गुणा गामा 1/2। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इस स्टेप को हल करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/15 आ रहा है ना, देखो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8/15 कितना निकल कर के आएगा, ये टी आ रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 ऊपर पहुंच गया, बटे में कितना निकला 15 आया। अंडर दी रूट 6/μ मेरा एज इट इज। यही मेरे को प्रूफ करना था, आपको दिखा रहा हूँ कहाँ है। आपको क्या दिखाना था भाई, रुको अभी आपको टाइम क्या दिखाना था, आपको टाइम दिखाना था 8/15 अंडर रूट 6/μ। ओके, आफ्टर द टाइम 8/15 अंडर रूट 6/μ, अर्थात यही आपका प्रूफ है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।